करते हैं। तो लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि हर इंसान का एक एक्टिवेशन पार्ट होता है और दूसरा उसका एक डेस्टिनेशन पार्ट होता है। कहने का मतलब हर इंसान पैदा लेता है, जन्म लेता है और एक दिन उसका अंत भी होता है। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए एक इंसान के पास क्या होना चाहिए? पैसा। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा। अब ये पैसा कमाने के बाद हम लोगों के दिमाग में जब भी आती है, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने के दौरान में जब भी ये पैसा कमाने के बाद दिमाग में आती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं? पढ़ लिख के क्या करेंगे? सही बोल रहा हूँ? यस। आज भी आप देखेंगे तो 85% लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। जिससे पूछो, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, पूछो सभी से, 100 लोग से अगर आप पूछेंगे कि भैया पढ़ के क्या बनोगे, तो कुछ ना कुछ नौकरी के बात करेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, है ना, SSC क्वालिफाई करेगा। तो हर इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? जॉब। तो 100 में 85% लोग जवाब मिलेगा आपको नौकरी करेगा। बाकी का 15% लोग बिजनेस के बारे में सोचता है, तो बिजनेस करने का प्लानिंग करता है, बिजनेस करने का सोच रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, ज्यादा पैसा इंसान नौकरी करके कमा सकता है कि बिजनेस करके? बिजनेस। आप लोग सबको पता है, कक्षा 5 के बच्चे तो भी बता देगा कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है, लेकिन ज्यादा लोग किधर भाग रहे हैं? जॉब। तो इससे पता चलता है कि बिजनेस करना सबकी बस की बात नहीं है। आप चलो नौकरी के पीछे भाग तो रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर इंसान के दिमाग में, मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था मेरा भी दिमाग में था कि पढ़ लिख करके नौकरी करना है। तो नौकरी पीछे मैक्सिमम लोग भाग रहा है, लेकिन दोस्तों ये नौकरी मिलता कहाँ है? तो सबसे पहला चॉइस जो है लोगों का, पढ़ लिख करके सबसे पहला क्या चीज के लिए नौकरी मिलना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब। वाह, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए पूरा जिंदगी हर आदमी का पहला ख्वाब। लेकिन क्या सरकारी नौकरी आसानी से मिलता है? नो। सबको पता है क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर वैकेंसी निकला 1200, तो 1200 वैकेंसी में कम से कम 12 लाख से ज्यादा लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं फिर भी मैं कम बोला हूं। 366 वैकेंसी निकला था सचिवालय में। भाई साहब, मैं सेविंग गया था, सेविंग करवाने के लिए, वहां पेपर में देख रहा था 32 लाख लोग फॉर्म भरा था वैकेंसी डालने। जहां तो हम 1200 के लिए 12 लाख बोल रहे। तो पहला, अगर आपको जॉब क्वालिफाई करना है तो आपको इतना शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा, इतना तैयारी करना पड़ेगा कि आप 12 लाख में से 1200 में आ सके। तो 12 लाख में से 1200 में आना क्वालिफाई करके, दिस इज नॉट मैटर ऑफ जॉब। आसान नहीं होता है। यस सर, नो? यस। क्योंकि अब जब जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, और आप इंटरव्यू रिटर्न में आप जाएंगे, तो सवाल कैसा पूछा जाएगा? आपको ABCD नहीं पूछा जाएगा ना, A+B का होल स्क्वायर थोड़ी पूछा जाएगा। वहां सवाल भी वैसे रहेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था और कितना दिन तक चला था, चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए, वहां पे कितना देर तक रुका था, तो दिन में चांद नजर आएगा, तो नौकरी कहां से? ये फिर भी मैं आसान सवाल पूछ रहा हूं, इससे भी भयानक सवाल। तो उस लेवल का क्वालिफिकेशन नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ख्वाब देखना सही है, देखना चाहिए, लेकिन केवल देखने से नहीं होगा, उसके लिए आपका प्रॉपर स्ट्रॉन्ग तैयारी भी होना चाहिए। यस या नो? यस। नॉर्मल पढ़ाई करके आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपका सपना रह जाएगा। और ये लड़ाई कब तक चलेगा? 35 साल तक। इसके बाद आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आज पर गवर्नमेंट रूल 35 ईयर्स तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे है नो? तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपका पास 3 चीज होना चाहिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप इस प्रोजेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं हमको, लेकिन आप जहां भी रहेंगे, जो आज आप सुन के समझ के जा रहे हैं, आपको जिंदगी में काम देगा। ये सब कोई स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए। नंबर 1 क्वालिफिकेशन, नंबर 2 डोनेशन, नंबर 3 रिलेशन। क्वालिफिकेशन, डोनेशन और रिलेशन, अगर ये 3 चीज है, आप लगे रहो, आज निकल आपको मिल जाएगा।
और अगर 3 में से एक भी चीज कमी है ना तो दिमाग से निकाल दो, आज से कुछ करना चालू करो, आफ्टर 5 इयर्स आप अच्छा जगह पे पहुंच जाए। ये बात 11th में समझ में आ गया हमको, क्योंकि मैं अपने बाबूजी का बैकग्राउंड देखा, क्वालिफिकेशन देखा, अपना बैकग्राउंड देखा, तो समझ में आ गया कि हवा में उड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा अगर गरीबी दूर करना है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई ढंग का होना चाहिए। अब अगर पढ़ लिख के बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, वो जॉब क्वालिफाई भी करते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन मैटर कहां फंसता है? इंडिया में घूसखोरी कभी बंद नहीं होगा दोस्तों, सरकार चाहे जिसका बंद जाए, कभी नहीं बंद होगा। टेबल के नीचे से गांधी जी आपको दिखाने ही पड़ेगा। तो डोनेशन का मतलब अगर जॉब के लिए आपको घूस अगर मांगा जाएगा तो क्या 1000-2000 नहीं मांगा जाएगा, लाखों में बात होती है, ऐसे लोग। आप एक गरीब बंदा, एक गरीब लड़की अगर क्वालिफाई कर जाती है और अगर 2-4 लाख रुपए डिमांड कर दिया जाए तो आदमी कहां से लाएगा? वो घर बेचेगा तो भी नहीं आ पाएगा, और गरीब आदमी को पैसा को देता भी नहीं है, तो ये डोनेशन में मार खा जाता है। और अगर मान लो जमीन गिरवी रख करके कहीं से कर्ज लेकर के, लोन लेकर के अगर हम ले भी आते हैं पैसा, तो तीसरा चीज आता है रिलेशन। पैसा देंगे किसको? किसी एरा हाथ में दे देंगे, तो उसके लिए आपका रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई मजबूती, ऊंचा जो है आपका सांसद, विधायक, मंत्री संतरी सबका कुछ जान पहचान होना चाहिए। हम लोग को तो प्रधान वैल्यू नहीं देता है, हम लोग को प्रधान वैल्यू नहीं देता है, तो मंत्री संतरी तो बहुत दूर की बात हो। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास 3 चीजें जो मैंने बताया वो आप टटोल लो अपने हिसाब से, क्योंकि हमसे बेस्ट अपने बारे में आप खुद जानते हैं। ये हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करो। बोला जाता है कि आप माथा पटकेंगे तो हो सकता है भगवान हमें मिल जाए, लेकिन नौकरी मिलना आज के डेट में बहुत मुश्किल चीज होगी। अब अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो फिर क्या करना पड़ेगा? जिंदगी यापन करना है तो आपको प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला तो। आप प्राइवेट जॉब करने के लिए हम लोग में से कोई भी इंसान एट द सेम टाइम, अभी अगर हम जाएंगे मार्केट में तो कितना का नौकरी मिलेगा? 6000, 8000, 10000, 12000, इससे ज्यादा कभी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के डेट में 15000 के भी नौकरी पाने के लिए ना कई चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए। अब 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए अगर अभी कोई इंसान घर से बाहर निकल जाए तो कितना समय देना पड़ेगा? आज के डेट में कम से कम इंडिया में 8 घंटा से नीचे कोई नौकरी मिलता है। आप 10 रह जाओ, मैक्सिमम लोग तो 12 घंटा करता है। सुबह 8 बजे अगर निकला, 7 बजे निकला है तो शाम में 7-8 बजे तक ही घर वापस आता है, तो वो 12 घंटा केवल जॉब के लिए जी रहा है, मॉर्निंग टू इवनिंग। उसका जिंदगी में कुछ नहीं है, ओनली जॉब। वो घर में अगर टीवी दे रहा है, वो बंदा खाना खा के टीवी नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और हम लोग घर में तो सब देखते होंगे पेरेंट्स को। तो प्राइवेट जॉब 3D पे खड़ा है, इसको भी समझिएगा। मैंने पहले बोला कि कोई कॉलेज में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा सब। 3D मतलब क्या होता है? प्राइवेट जॉब जो होता है ना, ये डेंजर है। क्यों डेंजर है? पहला डी, डेंजर। डेंजर क्यों है? क्योंकि अगर अभी आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब में जो इनकम मिलता है, उसका इनकम का इक्वेशन क्या होता है? कॉमर्स का कोई स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा, उसका इनकम का इक्वेशन क्या है? इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। डेली अगर आप टाइम देंगे 8 घंटा, डेली का रेट अगर आपको मिल रहा है 300, तो महीने की इनकम कितना होगा? 9000। अगर आपको डेली का रेट मिलता है 400, तो महीने की इनकम कितना होगा? 12000। अगर आपको डेली का रेट मिलता है 500, तो महीने की इनकम होगा 15000। और डेली का रेट अगर मिलेगा 1000, तो आपको महीने की इनकम 30000 होगी। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर रेट का नहीं है, सवाल यहाँ इनकम का नहीं है, सवाल है यहाँ पे टाइम। ये रेट 300 हो, 400 हो, 500 या तो 1000 हो, ये कब तक मिलेगा? जब तक आप समय देंगे। जिस दिन आप समय देना बंद कर देंगे, आप बीमार हो जाएंगे, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन अगर आप काम पर नहीं जा पाएंगे, तो क्या ये पैसा मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए डेंजर है। क्यों? आप सोचो,
बहुत ऐसे घर इंडिया में आप देखे होंगे, हो सकता है आपके घर में, मेरे घर में तो था, एक इंसान काम करने वाला होता है और पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब सोचो, जिसके मतलब पूरा घर चल रहा है, अगर उस इंसान के साथ में तो घटना घट जाए, कुछ अगर हो जाए, तो पूरा परिवार के पास क्या बचे? रोड का। और इंडिया में डेली कोई ना कोई घर बेघर होते रहता है, इसीलिए डेंजर है। क्योंकि आपका शरीर में जब तक दम है तब तक पैसा आएगा, जिस दिन शरीर जवाब देगा पैसा आना बंद। तो किसी का सिक्योरिटी नहीं है, ना खुद का है, ना माँ बाप का है, ना भाई बहन का, ना बीवी बच्चा का, किसी का कोई सिक्योरिटी नहीं। आप हैं तो पैसा आएगा, नहीं है तो ये है प्राइवेट। इसीलिए बोला डेंजर है। दूसरा क्या है? डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव मतलब छल होता है, छल। पूर्वजों ने हमारे साथ छल किया। क्या हमारे दादाजी को पता नहीं था कि प्राइवेट नौकरी करने से मेरा पोता कभी जिंदगी में कार का मालिक नहीं बन सकता, ये रईस नहीं बन सकता? पता था, लेकिन कभी बैठा के समझाया कि बेटा नौकरी करना तो सरकारी, नहीं तो खुद का धंधा करो। कभी नहीं समझाया कि प्राइवेट जॉब मत करना। बस एक ही एजेंडा लेकर चल रहा है, पढ़ाई करो नौकरी करो, पढ़ाई करो नौकरी करो। किसी ने बैठ के नहीं किया, पता सबको था, तो छल हुआ। तीसरा डी क्या होता है? डिफेक्टिव है। पहला बोला हमने डेंजर, दूसरा बोला डिसेप्टिव और तीसरा है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब प्राइवेट जॉब में कभी भी आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। किसी दिन अगर आप बहुत खुश हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, इंडिया जीत गया, बहुत हैप्पी है, या तो कुछ अच्छा हुआ, आप बहुत खुश हैं और खुशी खुशी आप ऑफिस गए, लेकिन पता नहीं बॉस का मूड क्यों खराब है, बीवी से लड़ाई हुआ, जो भी हुआ, उसका चेहरा बना हुआ है बंदर वाला। तुम हंसते हंसते ऑफिस गए, लेकिन बॉस को देख करके ना उसका चेहरा अगर उदास है, आप हंस नहीं सकते, आपको भी मायूसी थोड़ा सा चेहरा। दैट इज कॉल्ड। लेकिन किसी दिन आपका मूड खराब है, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, झगड़ा झमेला हो गया हो, आपका मूड पूरा खराब है, लेकिन बॉस पता नहीं क्यों आज खुश है। आप बहुत उदास ऑफिस खुश है, लेकिन बॉस ना हंस रहा है, भाई क्या हालचाल। आपका हंसने मूड नहीं, फिर भी आपको दांत निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। मर्जी नहीं है, लेकिन आपको निकालना, थोड़ा सा दांत दिखाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड जॉब। जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट ओबे योर बॉस। जैसा बॉस करेगा वैसा आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। क्या प्राइवेट जॉब में आप 5 साल नौकरी करने के बाद अपने मालिक को बोल सकते हैं कि मालिक 5 साल से आपके यहां नौकरी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 2000 मेरा बढ़ा दी, तो मालिक क्या बोलेगा? बढ़ा देगा? मालिक ही बोलेगा कि हम भी ना 5 साल से तेरा चेहरा देख के बोर हो गए, हम चाह रहे चेहरे चेंज कर। तो ये है जॉब। तो प्राइवेट जॉब डेंजर है, डिसेप्टिव है और डिफेक्टिव है। अब आपको तय करना है व्हाट आर यू डूइंग। अब तीसरा आता है एक पब्लिक सेक्टर, जो नेता नगरी। तो नेता नगरी करना भी आसान है क्या? उसके लिए भरपूर पैसा चाहिए। ये 3 सेक्टर हो जाता है जॉब की बात। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पब्लिक। अब बहुत लोग सोच रहा होगा कि अब गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रहा, प्राइवेट जॉब करेंगे नहीं, क्या करेंगे? बिजनेस। तो बिजनेस सबके बस की बात है? अगर बहुत आसान होता तो 15% आदमी क्यों करता? बाकी लोग भी करता।